वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। क्लास की इस सीरीज में हम जिन टॉपिक्स को लेने वाले हैं वो है पार्टिसिपल वर्ब और साथ ही साथ इसके फंक्शंस। अब हम सबसे पहले पार्टिसिपल वर्ब की बात करें कि उसकी पहचान क्या है, तो फर्स्ट नंबर पे देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है और लास्ट में है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है। हमें इसको कंपेयर करना होगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसको जेरेंड से कंपेयर करना होगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। बट अब हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं उन टॉपिक्स में, यानी कि पार्टिसिपल वर्ब, इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स, टाइप्स और साथ ही साथ फंक्शंस क्या क्या है, ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो उसमें हमने जिन टॉपिक्स को कवर किया था वो था बेयर इन्फिनेटिव और उसके फंक्शंस, और इसमें भी जो टॉपिक्स रहे वो रही सबसे पहले बेयर इन्फिनेटिव की डेफिनेशन, टाइप्स, एग्जांपल्स और फंक्शंस यानी यूज क्या क्या रहे, इन टॉपिक्स को हमने कवर किया था। बट हम क्लास को आगे बढ़ा पाए इससे पहले व्यूअर से मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो अब कर दीजिए। साथ ही साथ हमारी क्लास को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। हम चलते हैं टू द पॉइंट की ओर। अब हमारा टॉपिक यानी कि पार्टिसिपल की सबसे पहले डेफिनेशन। सो मैं सबसे पहले इसका टाइटल डाल देता हूँ, पार्टिसिपल वर्ब। तो ये पार्टिसिपल को इसका टाइटल डाला है। अब हम इसके अंदर लेने वाले हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर देखिए आप, a participle a participle is a form of a verb that functions as an adjective as an adjective or sometimes has to form tenses and participle phrases। तो अब हम इसकी डेफिनेशन क्या रही, इसका सेंस क्या निकला, ये हम समझने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ कि पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी कि पार्टिसिपल वर्ब की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार की वर्ब की वो फॉर्म होती है दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, जो कि एक एडजेक्टिव के रूप में काम करती हो, और समटाइम्स हेल्प्स टू फॉर्म टेंसेस, और कभी कभी है वो टेंस को बनाने में भी हेल्प करती हो, एंड पार्टिसिपल फ्रेजेस, और साथ ही साथ कभी कभी है वो पार्टिसिपल फ्रेज बनाने में भी हेल्प करती हो। तो यहाँ पार्टिसिपल का मतलब आपको समझ में आ गया कि वर्ब होती है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या थर्ड फॉर्म, या फिर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्रेज का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि पार्टिसिपल वर्ब आ गई और उसके साथ में उसका ऑब्जेक्ट आ गया या फिर नाउन आ गई, तो ये हो गई पार्टिसिपल फ्रेज। अब हम देखने वाले हैं, पूरी का सेंस ये निकला कि पार्टिसिपल एक प्रकार की वर्ब की फॉर्म होती है जो एडजेक्टिव के रूप में काम करती है, और कभी कभी है वो टेंस को बनाने में भी हेल्प करती है, और कभी कभी पार्टिसिपल फ्रेज को बनाने में भी हेल्प करती है। तो ये इसका सेंस निकला। अब हम लेने वाले हैं सबसे पहले एग्जाम्पल। सो मैं टाइटल डाल देता हूँ एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के अंदर हमें देखना है कि ये तीनों चीजें हमें देखनी है। वैसे मैं इसको, हम पार्टिसिपल की बात करूँ थोड़ी, हम इसको कुछ एक पॉइंट्स है जिनको हाईलाइट कर देता हूँ। ये पार्टिसिपल भी एक प्रकार की वर्ब की फॉर्म है, इसको हमें हाईलाइट करना है। और इसका फंक्शंस है वो है एज एन एडजेक्टिव, एक नंबर तो ये दे रखा है यानी कि फंक्शन में। और नेक्स्ट है, यानी कभी कभी ये किस में हेल्प करती है, टू फॉर्म टेंसेस, ये हमें देखना है। और साथ में कभी कभी पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में। ये बड़े बड़े इसके तीन काम है, यानी कि एडजेक्टिव और टेंस को बनाना और साथ ही साथ पार्टिसिपल फ्रेज को बनाना। तो तीनों टाइप के एग्जांपल्स हम देने वाले हैं, लेकिन इस सीरीज के अंदर सबसे पहले हम एग्जांपल की बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे हम लेने वाले हैं, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ, और श्वेता श्वेता सो रनिंग हॉर्स, रनिंग हॉर्स, ये एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर हमें देखना, वैसे ही सेंटेंस का अब हमें पहले उसको इजी बनाना है तो सबसे पहले उसके अंदर वर्ब निकाल दे, पर हम इसका मीनिंग समझ लेते कि श्वेता सो रनिंग हॉर्स, श्वेता ने एक दौड़ते हुए घोड़े को देखा, इसका सेंस ये निकला। अब इसमें से आपको देखते ही पता चल गया, आप हिंदी सेंस निकाल के भी समझ सकते हैं और या सीधा इंग्लिश में दिया उस बेस पे भी निकाल सकते हैं, आपको आइडिया तो लग गया होगा। हम चलते हैं इसमें से सबसे पहले सेंटेंस को इजी बनाना, तो हमें सबसे पहले वर्ब को निकालना होगा।
तो इसमें वर्ब कितनी है? आप देख रहे हैं कि इसमें 2 वर्ब है। एक तो इसमें सो भी वर्ब है और रनिंग भी वर्ब है। तो हम पहले इसको मार्किंग कर देते हैं, रनिंग को। रनिंग वर्ब मैं मार्किंग कर देता हूँ वर्ब। अब हमें ये देखना है कि वर्ब तो हमें यहाँ लिख दिया हमने, लेकिन वर्ब के अंदर आप देखते हैं तो इसमें वर्ब में ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऊपर दिया हुआ कि ये पार्टिसिपल के अंदर से दिया हुआ, हम पता कर लेते हैं कि ये पार्टिसिपल है कि नहीं है। अगर नहीं है या है उसका पता कैसे चलेगा? सेंटेंस में और आई वर्ब उनको उनको भी देख लीजिए, जैसे इसमें सॉ है तो इस ये भी वर्ब है। अब इसके अंदर वर्ब सो जो वर्ब है, ये वर्ब है, इसको आपको मार्किंग करके वर्ब के अंदर नीचे लिखना है, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो ये इसमें सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसमें दे नहीं रखी पार्टिसिपल, सो ये तो वर्ब है नहीं। इस प्रकार नेक्स्ट रनिंग है वो वर्ब है, और वर्ब के अंदर ये पार्टिसिपल, क्योंकि हमने एग्जांपल लिया है वो पार्टिसिपल का ही लिया है, सो ये पार्टिसिपल हो गया। लेकिन इस सेंटेंस में आपने देखा कि उसने एक दौड़ते हुए घोड़े को देखा, तो पार्टिसिपल का यूज किसके रूप में है? अभी आपने देखा, ठीक आपको पता चल गया कि ये एडजेक्टिव के रूप में इसका रोल है। अब ये ध्यान रखना आपको। अब हमें आगे तो वैसे जाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरे सेंटेंस का एनालिसिस देखना है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि ये जो श्वेता है, श्वेता सब्जेक्ट कहलाएगी। इस श्वेता सब्जेक्ट के लिए वर्ब है, मेन वर्ब वो है सो, यानी कि श्वेता ने देखा। किसको देखा? एक दौड़ते हुए घोड़े को, तो इसमें कहलाएगा ये डिटर्मिनर, यानी आर्टिकल ये दो में से आया। और रनिंग इसका एडजेक्टिव हो गया, हमें इसको एडजेक्टिव मानना, ये इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। और नेक्स्ट इसके बाद में एडजेक्टिव के बाद में फिर ये इसको हम नाउन मानेंगे, तो ये ध्यान देना जरूरी है। अब इस पूरे को अगर हम पार्ट को देख ले, ये क्या है यहाँ पे, यानी कि हमने रनिंग को तो देखा, रनिंग क्या है आपके सामने आ गया, रनिंग क्या है यानी कि एडजेक्टिव। सीधा मतलब हुआ रनिंग से हमारा कि रनिंग है वो एक प्रकार का एडजेक्टिव है, इसमें कोई गलती नहीं करे आप। अब हमें सेंटेंस का एनालिसिस देखना, तो उसके अंदर श्वेता सब्जेक्ट है, सो वर्ब के अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म फाइनाइट वर्ब और पास्ट सिंपल टेंस का पता चल रहा है। और रनिंग हॉर्स ये पूरा एक प्रकार का देखा जाए तो सेंटेंस के लिए जो सो वर्ब है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो हम इसको ऑब्जेक्ट शो कर देते हैं कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, सो वर्ब के बाद में आता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है। तो ये ऑब्जेक्ट या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन नहीं है, सीधा दिख रहा है आपको, ये नाउन है, नाउन के अंदर भी कोई सिंगल वर्ड नहीं है, सो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसलिए ये कहलाएगा नाउन फ्रेज। तो ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो इस वाले नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में है वो है, पहले फर्स्ट नंबर हम देखते हैं, उसमें है नाउ पिंकी इज प्लेइंग, ये नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर हमें देखना है कि वर्ब कौन सी है, पहले ये वर्ब देखने, तो इसके अंदर दो ही वर्ब है, एक तो है इज और एक है प्लेइंग, ये दोनों वर्ब है, दोनों को हमें देखना, दोनों को नीचे हम वर्ब शो कर देते हैं। अब पार्टिसिपल कौन सी है वो तो आपको इजी दिख रहा है, जो प्लेइंग है वो पार्टिसिपल के रूप में है, सो हम इसको पार्टिसिपल के रूप में मेंशन कर देते हैं। और पार्टिसिपल के रूप में भी पार्टिसिपल के तीन काम है, तीन कौन कौन से, यानी एडजेक्टिव का रोल करना, टेंस बनाना और साथ में पार्टिसिपल फ्रेज बनाना। इस तरीके से हम देखते हैं, तो इस सेंटेंस में पार्टिसिपल है वो और टेंस बना रही है, सो टेंस के अंदर भी ये कंटिन्यू टेंस है, तो ये हमें ध्यान में रखना है, कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यू टेंस ये तभी कहलाएगा जब हम इज है इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में या मेंशन करते हैं, तो पार्टिसिपल के साथ में जब इज आएगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हो जाएगा, ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है। और पिंकी इसके अंदर हम बात करते हैं तो ये इसके अंदर सब्जेक्ट हो जाएगा सेंटेंस का, सेंटेंस एनालिसिस की बात करते हैं तो। और नाउ इसके अंदर एडवर्ब हो जाएगी, और एडवर्ब के अंदर भी एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि पिंकी की खेलने का क्या बता रही है, टाइम, कि अब पिंकी खेल रही है, तो इसमें काम चालू भी है और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, एग्जाम्पल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, तो इसमें हम देखते हैं हियरिंग द नॉइज द चाइल्ड वॉक अप, द चाइल्ड वॉक अप। तो ये जो सेंटेंस है इसके अंदर हमें देखना है, पहले तो सबसे पहले मैंने बोला सेंटेंस को इजी बनाना है, तो आप उसका सेंस निकालिए या फिर इसके अंदर वर्ब कौन सी है इसको मार्क कर दीजिए। तो इसमें एक तो हियरिंग ये वर्ब है, और वर्ब कौन सी है, ये वॉक अप ये वर्ब है, ये हमने इसको मार्किंग कर दिया वर्ब के अंदर। अब हमें ये देखना है कि जो वॉकअप यानी कि पूरी सेंस ये निकला कि आवाज को या शोर को सुनकर के बच्चा है वो जग गया। तो दो काम हो रहे हैं इसमें, एक शोर को सुनना और बच्चे का जगना,
तो जगने का काम कौन कर रहा है? द चाइल्ड, ये तो इसका कहलाएगा सब्जेक्ट, और ये वर्ब के अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, सो ये फाइनाइट वर्ब हुई। अब रह गया इसके अंदर जो हियरिंग द नॉइज के लिए ये इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा जो वर्ब है। अब इसके अंदर ये वर्ब जो हियरिंग है ये पार्टिसिपल कहलाएगी, पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल के अंदर ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अब हम बात करने वाले हैं यानी कि हियरिंग द नॉइज इस पोर्शन की बात करें तो सेंटेंस के अंदर जो इसका रूल होगा वो पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में होगा। हमें ये देखना है कि पार्टिसिपल फ्रेज कैसे हुआ। पहले हम इसको टाइटल डाल देते हैं कि ये पार्टिसिपल फ्रेज है। अब हमें पता करना है ये पार्टिसिपल फ्रेज कैसे है, ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं है या फिर टेंस को क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि ये सब्जेक्ट से कंट्रोल नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव यानी विशेषता बताने का ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है, ये तो रीजन बता रहा है कि बच्चे के जगने का रीजन क्या है। और नेक्स्ट है साथ में ये ऑब्जेक्टिव भी नहीं है और साथ में टेंस तो बिल्कुल ही नहीं बता रहा है, इसलिए ये कहलाएगा पार्टिसिपल फ्रेज जो पार्टिसिपल से स्टार्ट हो रहा है और ऑब्जेक्ट से एंड हो रहा है। अब हम लेने वाले हैं टाइप्स, तो मैं टाइटल डाल देता हूं पहले, टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी कि पार्टिसिपल्स के टाइप्स क्या क्या है उनको हम कवर करने वाले हैं। सो ये मेरा टाइटल है। अब थ्री पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। पार्टिसिपल के थ्री टाइप्स होते हैं। थ्री टाइप्स में कौन कौन से होते हैं उनको हम यहीं देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर में आएगी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब। और नेक्स्ट आएगी इसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। और नेक्स्ट इसके बाद में फिर है ये है परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब, परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब। अब ये हमने पार्टिसिपल यहाँ तीनों ले ली। अब हमें देखना है कि इस पार्टिसिपल की पहचान क्या है, तो वो हम यहाँ देख लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। और तो अगर हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करें ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें एक्शन चालू मिलता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में एक्शन कंप्लीट, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद जब नेक्स्ट स्टार्ट होता हो तो जो फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हो गया हो, कंप्लीट एक्शन होगा, उसी को हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में शो करने वाले। इस क्लास में जिन टॉपिक्स को हमने कवर किया है वो पार्टिसिपल वर्ब की डेफिनेशन, फंक्शंस, टाइप्स और एग्जांपल्स। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो हमने पहले डेफिनेशन के अंदर उसको इंक्लूड कर दिया कि पार्टिसिपल एक वर्ब की वो फॉर्म होती है जो ऑब्जेक्टिव के रूप में काम करती हो और साथ ही साथ कभी कभी वो टेंस को फॉर्म करने यानी कि बनाने में हेल्प करती हो या फिर पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में काम करती हो। तो ये फंक्शन को हमने इसमें पढ़ लिया। इस प्रकार से हमारे ये पूरे टॉपिक्स जो हमने कवर किए वो इस वीडियो क्लास के अंदर इंक्लूड रहे। बट अब क्लास को छोड़ने से पहले व्यूअर्स से मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं किया तो अब कर दीजिए। साथ ही साथ हमारी क्लास को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।